वाले सर अगर पुराना शोषण कर रहे हैं कंटिन्यू, तो घर वाले हैं साथ शोषण कर रहे हैं, उन्हीं के साथ रहना कंटिन्यू शोषण किए जा रहे हैं, मन पे वो हावी हो रहा है। घर वाले मतलब पत्नी की बात कर? चाचा। चाचा, अच्छा। इसका क्या उत्तर दूं मैं? देखो, अगर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि 20 साल से शोषण किया जा रहा है, तो निर्णय लो। हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, मोह से बंधे होते हैं, या तो किसी कंडीशन से बंधे होते हैं कि भाई अगर इस वक्त कोई निर्णय ले लिया तो मैं इस चीज से वंचित रह जाऊंगा, या कोई मोह है, पकड़ है, कोई गांठ है। मैं वही बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन, वो जो खूंटी है ना, रोकती है, वरना निर्णय तो इसी क्षण तुम ले सकते हो। तुम मालिक हो अपने, तुम दुखी होने के लिए भी अपने मालिक हो, और तुम मुक्त होने के लिए भी अपने मालिक हो। अभी इसी क्षण हो सकते हो, रोक कौन रहा है तुम्हें? जिसकी तैयारी है पूरा दांव लगाने की, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। परमात्मा भी उसे नहीं रोक सकता है, वो भी उससे क्षमता नहीं है। वही बोल रहा हूं, वो दाव में क्या कहा, वो निर्णय, वो दाव। अगर 20 साल से तुम उस पीड़ा को भोग रहे हो और अभी भी उससे दूर जाने की, मुक्त होने की कोई आकांक्षा नहीं है, या दाव लगाने की तैयारी नहीं है, या तो वो पीड़ा पीड़ा नहीं मालूम पड़ रही, उसमें भविष्य का कोई रस छिपा हुआ है, वो पीड़ा ना होगी। अब उसकी भी आदत पड़ गई है। पूछना अपने अंदर, ये होता है, वरना 20 साल कौन पीड़ा झेलता है? निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय में बाहर बहुत कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या पता कल कहां जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, ये 50 सवाल खड़े हो जाते हैं। मन फिर वहीं बैठा देता है कि ठीक है भाई, ये ठीक है। थोड़ा नजर बदलो, शायद वो टोचरिंग नहीं लगे, वो दिखाई पड़ेगा तुम्हें। वो बहुत काम करता है। ये सूत्र हमेशा ध्यान में रख लेना। तुम्हें जीवन में जो भी दुख देता है, पीड़ा देता है, वो ईमानदारी से तुम्हारा काम कर रहा है। ये अभी नहीं दिखाई पड़ेगा, शायद मेरा वचन तुम्हें परेशान करे, लेकिन ये मैं बिल्कुल सत्य वचन कह रहा हूं। वही तुम्हें निखार रहा है, वही तुम्हारे अहंकार को। सोचो जरा, दुख में, पीड़ा में अहंकार टूटता है कि मजबूत होता है? टूटता है। ध्यान से तुम करते क्या हो? उसी अहंकार को तोड़ने की कोशिश। और क्या कर रहे हो? ध्यान से मिलता थोड़ी है कुछ। पूछो जरा, कौन है 20 साल, 10 साल, 25 साल पुराने? कुछ मिला क्या आज तक? स्वामी जी, मिला कुछ? हाँ, कुछ टूटा। बहुत सारी मान्यताएं गिर गई। मैं हूं, मैं ही हूं, ये पकड़ कमजोर हो गई। टूटा अहंकार। पहले लगता था मैं हूं, मेरे इर्द गिर्द सारी दुनिया है, उसी का नाम है अहंकार। कुछ समय ध्यान करने के बाद ये बात दिखाई पड़ गई, अरे मैं नहीं हूं, ये दुनिया ज्यादा मजे से चल रही है, ज्यादा मस्ती से चल रही है। मेरी जरूरत है कहां? मेरे बिना सब कुछ चल रहा है। वो मैं की मान्यता कमजोर हो गई। तो
ये सूत्र है सिंपल सा, जहां कहीं भी तुम्हारा मैं भाव मजबूत हो वो गलत दिशा है, और जहां कहीं भी तुम्हारा मैं टूटे तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। हम आध्यात्मिक तरफ जाते हैं, घर वाले उधर भी नहीं जाने, घर वाले उस तरफ भी नहीं जाने, उनका बेटा चला गया। जो विरोध करता है ना वो तुम्हारे संकल्प को जगाता है। तुम्हें अभी दूसरी बात पता नहीं है, जहां सुविधा होती है ना वो आ नहीं पाते। मेरा अनुभव है लोगों का, सब सुविधा है, पापा ने कह दिया जाओ, मम्मी ने कह दिया जाओ, पत्नी कहती है मजे से जाओ, घूमो फिरो, शिविरें करो, या गृहस्थी की फिक्र ही मत करो, तुम बच्चे को तो मैं पाल लूंगी। जिस दिन ये सुविधा आई ना, एक बात पक्की है, तुम यहां आना बंद कर दोगे। तुम्हें मन का खेल पता नहीं है, मन संघर्ष में जीता है, क्योंकि अभी अहंकार गया नहीं है। पत्नी कौन होती है मना करने वाली? मैं तो जाऊंगा। वो टकराहट तुम्हें खींच कर लाती है, वो संकल्प यहां ले आता है। हम नहीं कहते कि वो अमीरों के बच्चे कच्चे रह जाते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते, और वो गरीब, ना रहने का ठिकाना, ना खाने पीने का ठिकाना, कोई सुविधा नहीं, वो परिपक्व हो जाते हैं। समय उसे घड़ लेता है, परिस्थिति उसे तैयार कर लेती है। तो ये सारी विपरीत परिस्थितियां ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे विपरीत नहीं है। और चेतन की गांठी बन गई, वो निकल नहीं रही। विधियों से, विधियां करो, करते हो आप, रेगुलर करते हो आप, वही तो बात है। उस समय तक एक सातत्य बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। आपने देखा है वो पानी की बूंदें गिरती रहती है चट्टान पे। अब पानी की बूंद इतनी कमजोर, कोई देख के बता सकता है क्या कि किसी दिन इस चट्टान को भी वो तोड़ देगी? कल्पना भी नहीं कर सकते हो तुम कि इस पानी की बूंद से ये चट्टान कट सकती है। और रोज देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सच में वो चट्टान टूट रही है, कट रही है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये बूंद गिर रही है, आज गिरी, कल गिरी, आज आपने विधि की, आज एक बूंद गिरी चट्टान पे, अहंकार के चट्टान पे, दिखाई नहीं पड़ेगा। मुझे लोग आके पूछते हैं स्वामी जी 4 साल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ। बूंद गिर रही है ना रोज? हाँ बोलता गिर रही है। बस मैं बोला चट्टान टूट जाएगी। तो उसका सातत्य, पानी के पास क्या खूबी थी? कंटिन्यूटी, एक सातत्य। कुछ समय के लिए एक सातत्य बना लेना, निर्णय ले लेना कि अब 6 महीना मुझे ये करना है, रोज एक बूंद, रोज एक बूंद, रोज एक बूंद। और एक दिन कब चट्टान टूट गई तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा और बात बन जाएगी। ये सारी कंडीशनिंग तो कहां छू हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये सारी एक एक ओशो ने जो विधियां दी है ना, उसकी वैज्ञानिकता ही यही है। वो तुम्हारी हर कंडीशन को तोड़ता है, हर मान्यताओं को वो तोड़ता है, रोज रोज तोड़ता है। तुम्हें पता हो या ना पता हो,
ये 3 दिन यहां तुम अलग अलग विधियां कर रहे हो, इन 3 दिनों में मैं हूं, ये मान्यता बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए तो प्रेम का अनुभव हो रहा है, इसलिए तो आनंद का अनुभव हो रहा है, इसलिए तो मस्ती आ रही है, इसलिए तो बच्चे जैसा फील हो रहा है हमें कि हम बच्चे जैसे हो गए। होता है ना फील, शिविर में बच्चे जैसे ही हो जाते हो ना। स्वामी जैसे मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, वो भरोसा कर आपकी बातों पर, 2 दिन के बाद मैं आप ही को मेरा धोखा देता हूँ, फिर वो कहीं अटक जाता है, वो चीज को कैसे मतलब मेरी बात कर रहे हो किसी और की? इसमें आप पे आप दूसरे उदाहरण के तौर पे आपने 3 दिन में मुझे पर भरोसा एकदम दिला दिया, मैं आपके पे बहुत बेविशेष इतना गहरा खा देते हैं वो दिन में वो चूक जाता है, उनको दूसरों से भी भरोसा हट जाता है, दूसरों पे भरोसा नहीं करता, उसने इतना तोड़ दिया कि किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करता, चीजें अटक जाती है। तुम सामाजिक अर्थों में भरोसे की बात कर रहे हो, समाज में जी रहे हो, तो वहां भरोसा, धोखा, वो सब मिलके तुम्हें समाधि की ओर ढकेल रहे हैं। ये आज नहीं तो कल दिखाई पड़े। कल मैंने अपनी कहानी इतनी क्लियरली तुम्हें बताई ना, यही बात तो बताई मैंने कि मुझे धोखा ही मिला। 20 साल पुराने दोस्त ने ही धोखा दिया, किसी और ने नहीं। और धोखा कोई बाहर वाला देता भी नहीं है, वो अपने ही देते हैं। दुख कौन देता है? कोई राह में चलता व्यक्ति देता है क्या? अपने ही देंगे। और वो दुख इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने उसको अपना माना। वो मान्यता के कारण एक मोह लग जाता है, एक मान्यता बन जाती है, एक अपेक्षाएं घट जाती हो, तुम एक्सपेक्टेशन हो जाता। अब देखो ना, रास्ते से पत्नी रुमाल उठा के दे देगी तो धन्यवाद भी नहीं उठेगा, और कोई अनजान व्यक्ति आके रुमाल उठा के दे देगा, धन्यवाद। अरे ये तो देगी ही, उसमें कौन सा बड़ा काम किया, कोई तीर थोड़ी मार लिया। सब कुछ करके देगी, प्लेट से आयरन करके पॉकेट तक में रख देगी, सब कुछ करके देगी। धन्यवाद। उसको कभी धन्यवाद नहीं दिया तुमने? वहां अपेक्षाएं ज्यादा है, और जहां जितनी अपेक्षा होगी ना, वहां उतना ही दुख के कारण बन जाते, उतने ही दुख के कारण। हो सकता है वो रुमाल ना उठाए तो तुम उस पर गुस्सा हो जाओ, क्या कर रही है, देख रही है और रुमाल नहीं दे रही है। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षा थी, वो देगी ही। तो जरा ठीक से टटोलना। तुम्हारी पीड़ा का जो भी कारण होता है ना, तुम्हारी अपेक्षाओं के कारण होता है। थोड़ा टटोलोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, तुम्हें वो साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। और ठीक से देख लोगे, तुम अपेक्षा बांधना बंद कर दोगे। उसी पल से पीड़ा गई, दूसरे दिन की भी जरूरत नहीं है। किसी पे भरोसा और किसी पे अपेक्षा ना करें। क्या करोगे करके अपेक्षा? किस पे भरोसा? तुम्हें अपने आप पे भरोसा है क्या? कल सुबह में नहीं जगे तो क्या करोगे? गारंटी है? वो जो हस्बैंड बोलते हैं ना, मेरे बाद मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसके जाने के बाद मजे से जीते वो लोग। शायद इतना आनंद से तो पहले भी नहीं जी रहे थे। क्या होगा उसका? किसी के बिना कुछ नहीं अटकता है। बस यही तो बात समझनी है ना, यही तो भ्रांति तोड़नी है। मैं हूं और मैं इतना मूल्यवान हूं, यही तो भ्रांति तोड़नी है। और क्या करना है? ध्यान यही काम करेगा।
से ध्यान से गुजरो, एक कंटिन्यूटी लाओ, एक संकल्प लगाओ, कुछ भी हो जाए। अब 6 महीना तो मैं कुछ भी हो जाए इस निर्णय से नहीं हिलूंगा, भले कहीं भी जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, मैं अपना 1 घंटा निकाल के ये कर ही लूंगा, कहीं भी लूंगा। इस निर्णय को थोड़ा मजबूत करो, देखो तुम 6 महीने के बाद सब कुछ बदलना शुरू होगा। लेकिन वो सातत्य चाहिए। 1 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि वो 4 दिन जो नहीं करते हो ना, उसमें तुम जरूरत से ज्यादा कचरा इकट्ठा कर लेते हो, वो तुम्हें पता नहीं है। आज तो कचरा साफ किया, कल उससे भी 4 गुना कचरा लेकर अंदर आ गए वापस। इसलिए सातत्य चाहिए, इसलिए कंटिन्यूटी चाहिए। तो उस पर थोड़ा जोर दो और कुछ नहीं। तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल एक ही है, 1 घंटा अपने आप को दो किसी भी हाल में। जो भी 1 घंटा अपने आप को देता है उसके जीवन में क्रांति आ जाती है, हो ही जाती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, दूसरा का मुझे पता नहीं है। वो 1 घंटा देना पड़ेगा, उसकी तैयारी के लिए।